हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अभिलाषाज वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो समर वेकेशन में अपने बच्चों के साथ, और स्पेशली अगर आप छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो कुछ कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि रिसेंटली अगर जो मुझे फॉलो करते हैं या जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उनको पता था कि मैं रिसेंटली गई हुई थी धर्मशाला और मैक्लोडगंज के लिए मैं गई थी ट्रिप पे, जो 4 दिन की ट्रिप थी। और उसमें मेरे साथ थे बच्चे। ये डॉटर है मेरी अनाया, जो कि 6 इयर्स की थी, और मेरे भाई की डॉटर 4 इयर्स की, और कुछ बड़े बच्चे भी थे जो कि 12 प्लस थे। तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ज़रूर ध्यान में रखना। और क्योंकि एक्चुअली हमने कुछ गलतियाँ करी, मतलब गलतियाँ क्या करी, जो ट्रैवल जो हमने जिस तरीके से प्लान किया ना, उसकी वजह से जो अनाया मेरी डॉटर है उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। और लिटरली जो डे 3 की नाइट थी वो मेरे लिए नाइटमेयर टाइप्स था। तो इसलिए मुझे लगा मुझे अपनी एक्सपीरियंस से जो भी मुझे समझ आया उसको ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ। तो हुआ ऐसा कि हमारा जो ट्रैवल था वो हमने टेम्पो ट्रैवल से स्टार्ट किया था, गुड़गांव से। और मैक्लोडगंज हमारा जो होटल स्टे था वो बिल्कुल टॉप पर था, मतलब वो नडी पॉइंट है उस पर था, और उसके आगे कोई रास्ता नहीं है, मतलब दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दैट मैक्लोडगंज। तो हमने उतना रिसर्च नहीं किया, और हमने वो होटल, क्योंकि ऑब्वियसली व्यूज़ और सब चीज़ के अकॉर्डिंग वो बहुत ही अच्छा होटल था, तो इसलिए हमने उसको बुक कर लिया। बट वहाँ पर जाने में हमें गुड़गांव से वहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 17 आवर्स लग गए, जिसमें 2 घंटे की ट्रैफिक एंड रास्ता खोना होना सब कुछ इंक्लूडेड था। बट हम सुबह, मैं अपने घर की बात करूँ तो मैं अपने घर से 5:30 निकली थी, और जो मैक्लोडगंज में हमने चेक इन करा वो था रात के 10 बजे। तो ये पूरा जो कि ऑलमोस्ट 17 आवर्स लग गए। तो हुआ स्टार्टिंग में ही बच्चों का बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी बहुत थक गए थे, तो बच्चे भी डेफिनेटली थक गए होंगे। फिर नेक्स्ट डे की हमने प्लानिंग थी, नेक्स्ट डे भी हम लोग गए थे वाटरफॉल देखने, और एक दलाई लामा टेम्पल गए थे, थोड़ी शॉपिंग करी थी। तो ऐसे ऐसे पूरा दिन हमारा बिजी था। और शाम वाज चिल, हमने फिर बॉनफायर करा था। बट अगेन जब दलाई लामा जो हम लोग गए थे ना, उसकी बहुत लंबी ट्रैकिंग थी, और स्पेशली बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पे कोई कैब्स और कुछ भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो संडे था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, कोई कैब जाने को तैयार नहीं था। हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर था वो भी ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उसको छोड़ना पड़ा था हमें। तो फिर अगेन वो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे। ऑल्दो हमने बहुत गैप्स लिए, बट स्टिल बच्चे के लिए इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगेन बच्चों के लिए वो बहुत हेक्टिक था। उसके बाद जो हमारी 3rd डे थी, तो हमने जो स्टे करा था वो मैक्लोडगंज में करा था, और 3rd डे हमें डलहौजी जाना था। सो मैक्लोडगंज से डलहौजी भी ऐसे तो ज़्यादा किलोमीटर्स नहीं है, बट अगर आप ट्रैवल करोगे, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता है और काफ़ी डेंजरस है, आई डोंट नो, मुझे सारे पहाड़ी के रास्ते डेंजरस ही लगते हैं। तो आपकी बहुत जो कैब या टैक्सी जो भी होती है बहुत धीरे धीरे जाती है, तो वहाँ पे जाने में भी आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 आवर लग सकते हैं। तो हमें लगभग 1 घंटे लग गए थे, और वो भी डे बच्चों के लिए, क्योंकि फिर नीचे जाना, फिर नीचे में हमने मतलब जो भी हमने घूमा पूरा दिन हमने उधर स्पेंड किया। टी गार्डन गए, वार टेम्पल गए, स्टेडियम गए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ना वो भी बच्चों के लिए हेक्टिक था। तो हुआ ऐसा कि जो हमारा 3rd डे था, जो हम लोग टी गार्डन वो सब घूमे थे, फिर अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो अनाया ने चिकन पॉपकॉर्न खाया था। ऐसे तो उस रेस्टोरेंट की सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सबने खाया था, ऐसा नहीं था कि केवल अनाया ने खाया था, बट अनाया ने स्पेसिफिकली चिकन पॉपकॉर्न ही खाया था। और उसके बाद वापस आने में हमें शाम हो गई थी, बारिश वारिश होने लगी थी। तो फिर हमने यही डिसाइड किया था कि मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी थी, तो मैं शॉपिंग करने चली गई, और निशांत अनाया को लेकर होटल चले गए थे, क्योंकि मुझे लगा था शायद ये सब कुछ बहुत हेक्टिक हो रहा है तो अनाया को रेस्ट करना चाहिए। बट मैं जब वापस आई शॉपिंग करके अराउंड 7, इनको हमने शायद 5 बजे के अराउंड छोड़ा था, मतलब 5 बजे मैं और जिनको भी शॉपिंग करनी थी हम लोग मॉल रोड पर उतर गए थे मैक्लोडगंज में, और बाकी लोग होटल चले गए थे नडी पॉइंट के पास जो हमारा रिजॉर्ट था उसमें। तो जब मैं 7 बजे के अराउंड 2 घंटे हुए होंगे, 2 घंटे के बाद जब मैं वापस 7 बजे होटल में वापस आई, तो अनाया वॉमिट कर रही थी। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि ऐसे नॉर्मल भी बच्चों को, जब पहाड़ी में जाते हो और ऐसे राउंड एंड राउंड रास्ते होते हैं, चक्कर आते हैं बच्चों को, तो शायद इसको वॉमिट हो रही होगी। ऑल्दो हमने इसको मेडिसिन दी हुई थी, क्योंकि ये थोड़ा प्रोन टू वॉमिट है, तो उसको हमने मेडिसिन सब दे रखी थी, बट स्टिल उसने वॉमिट करा।
तो हमने कहा ठीक है इट्स ओके। हम और हमारे पास ऑलरेडी दवा थी, क्योंकि मुझे पता है नाया थोड़ी नाजुक है, नाजुक इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा उसको वॉमिट या कोई भी चेंजेस उसको होते हैं, क्योंकि वो बाहर का बिल्कुल कुछ खाती नहीं है, वो बिल्कुल घर का खाना ही खाती है। तो जब भी उसके साथ चेंज होता है ना, जैसे जब वो हम लोग कहीं ट्रैवल करने जाते हैं और खाने में चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग खाना उसको नहीं मिलता, तो उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरा खुद का जो पैकेट होता है मेडिसिन का वो हम लेके चलते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी वॉमिट की मेडिसिन थी, पॉटी की मेडिसिन थी, ORS था, फीवर की मेडिसिन थी, मेरे पास सब कुछ था। तो मैंने ठीक है इट्स ओके, अभी 5-7 बज रहे हैं, चलो 1-2 हो सकता है वॉमिट हो गया होगा, फिर मेडिसिन देकर वो ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वो विद टाइम बढ़ता चला गया और पूरी रात वो नॉन स्टॉप उसने वॉमिट करा, मतलब 7-8 उसने वॉमिट कर दिया और फिर उसको पॉटी भी शुरू हो गए थे। तो पूरी रात तो बहुत बुरी निकली, क्योंकि जब आप पहाड़ों पे होते हैं, स्पेशली जब उस पीक पे आप इतने ऊंचा ऊपर होते हो ना, तो वहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं होता, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती। रात में अराउंड 12 पे हमने जब होटल में पता किया कि यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी है, कोई डॉक्टर है या कुछ ऐसा है जहाँ बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमें जाना है, तो सबने एक ही बात बोला कि आपको वापस धर्मशाला जाना पड़ेगा। और उतने रात में धर्मशाला जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत गंदा था, बारिश हो रखी थी, बहुत स्लिपरी था। तो इनफैक्ट हमारे जो टेम्पो ट्रैवलर वाले थे वो भी जाना उसके लिए प्रेफर नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत मतलब रास्ता हम काफ़ी ऊपर थे। तो हमें लगा ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम यही सोच रहे हैं कि किसी तरह रात कट जाए, किसी तरह रात कट जाए, बट वो रात भाई बहुत कटने को तैयार नहीं, एक एक मिनट बहुत डिफ़िकल्ट था। फिर लास्ट हमें फिर यही लगा कि, और दो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ दे दी थी बट उसकी वॉमिट रुक नहीं रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों, वो उस चिकन की वजह से हुआ या सब कुछ इतना उसको एग्जॉशन हो गया, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट ऑब्वियसली मैं तो भाई बहुत डर गई थी, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी डर गए थे। उसके बाद फिर हमने रात में 12 बजे के अराउंड प्रैक्टो किया, और फिर प्रैक्टो पे हमने पूछा कि हम अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, मतलब हम किसी हॉस्पिटल तक अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकते। हमने मेडिसिन तो दे दी है, और ये मेडिसिन हमने दी है, जो मेरे पास मेडिसिन थी वो मैंने दी थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला आपको इतनी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली देखो ऐसे तो बच्चों को ये सब होते रहता है, क्योंकि हम लोग इतने हाइट पे थे इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था। अगर मे बी ये नॉर्मल डे होता, मैं गुड़गांव में होती या कहीं होते, तो दैट इज़ नॉर्मल कि चलो ठीक है वॉमिट हो रहा है या पॉटी हो रही है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो एक सुई दे देगा या कुछ भी दे देगा, वो ठीक हो जाएगा। बट क्योंकि हम लोग इतने हाइट पे थे तो ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें बहुत डर लग रहा था। बट टचवुड फिर किसी भी तरह उसने जो मेडिसिन सजेस्ट करा था वो ऑलमोस्ट मेडिसिन मेरे पास सारी मेडिसिन थी, और जो भी थोड़ी बहुत नहीं थी वो फिर हमने उसका अल्टरनेट जो मेरे पास था वो मैंने दिया। तो रात तो कट गई किसी भी तरह, मतलब बहुत मुश्किल से कटी बट टचवुड कटी। फिर सुबह में उसको डायरिया शुरू हो गया। तो ऐसे एक के बाद एक, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा जब मेडिसिन देते हो ना तो फिर वॉमिट के बाद डायरिया होना इज़ नॉर्मल, बच्चों को हो जाता है, क्योंकि वो कुछ दवा खाते नहीं, मतलब वो कुछ खाना खाते नहीं हैं और दवा उनको हार्ड पड़ने लग जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे डायरिया भी उसको हो गया। बट फिर लेकिन यही था कि सुबह हो गई थी तो हमारे पास ऑप्शन था। हमने फिर से पेक्ट्रो किया, क्योंकि अगेन वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था 10 बजे तक। तो हमने अगेन पेक्ट्रो किया, पेक्ट्रो पे ही हमने अपनी सिचुएशन बताई। और फिर डॉक्टर ने फिर उसने जिस डॉक्टर से हमारी बात हुई थी, रात वाली डॉक्टर अवेलेबल नहीं थी, हमने दूसरे डॉक्टर से बात करी। फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ बताई और सुबह में लकीली वो दवाई वहाँ पर मिल गई। थोड़े दूर पे ही हमें एक मेडिकल शॉप मिला और उन्होंने बताया कि चलो 2-3 दवाइयाँ तो अवेलेबल हैं, और जो दवाई नहीं थी वो फिर हमें धर्मशाला से जाके लेनी पड़ी। तो ये हुआ हमारे साथ। अब क्या चीज़ें थी जिसको हम शायद अवॉइड करते हैं तो ये इंसिडेंट मे बी नहीं होता। तो फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमने जो 3rd डे की ट्रिप जो धर्मशाला में गई और फिर वापस हम लोग मैक्लोडगंज जाएँ, शायद हम इसको अवॉइड कर सकते थे। मे बी हमने ऑलरेडी हमारी 4 दिन की ट्रिप थी, जिसमें से एक दिन जाने में लगा, एक दिन हमने स्टे किया, तीसरे दिन हम धर्मशाला आए और फिर चौथे दिन हमारे बैक टू गुड़गांव था। तो अगर हम लोग ऐसा करते कि 3rd डे हम ऐसा जाकर वापस ना आकर हम लोग मे बी धर्मशाला में ही स्टे कर जाते हैं,
मे भी जो हम लोग वहाँ से चेकआउट कर लेते, क्योंकि मैक्लोडगंज 2 दिन के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि हमने रात में भी वहाँ पे पहुँच कर भी हम बहुत जाते जाते भी हमने बहुत घूम लिया था, नेक्स्ट डे भी हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था, केवल धर्मशाला बचा था। तो नेक्स्ट डे हम लोग को धर्मशाला में होटल लेना था और वहाँ से चेकआउट करना था। तो फिर ना ये ट्रैवल टाइम आने के लिए भी कम हो जाता, क्योंकि आने के लिए भी हमें डर 4 डे में हमारे पास, मुझे तो बस यही डर था कि फिर मुझे 16-17 घंटे का ट्रैवल करके गुड़गांव जाना है, तो 16 घंटे के ट्रैवल में फिर पता नहीं कैसी तबीयत होगी। तो ये भी मेरे लिए बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत कंसर्निंग था। बट टच सब कुछ अच्छा हुआ, मेडिसिन काम कर गया। बट मैंने यही किया कि मैंने पूरे रास्ता ना को कुछ दिया नहीं, कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया, मैंने बस उसको ORS दिया और होटल में ही। बट होटल वाले जो जितने, जब उनको पता चला कि नाया की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जितने भी होटल के मेंबर्स थे दे वर वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। वो भी सारी रात लगे हुए थे, मैं जब भी जो कोई गर्म पानी या कुछ भी मांगती थी उन्होंने पूरी रात हमारी बहुत हेल्प करी। और फिर सुबह में मैंने उनसे गीला चावल ले लिया, वो मैंने थोड़ा सा नाया को खिलाया था, क्योंकि पूरी रात उसने कुछ खाया नहीं था, मतलब 5 बजे के बाद उसने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने थोड़ा ORS देने की कोशिश करी थी, बट वो भी वॉमिट में और पॉटी में निकल रहा था। तो सुबह में मैंने उसको थोड़ी सी वही गीला चावल खिलाया था। और उसके बाद फिर रास्ते भर मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मैंने बस ORS दिया। बट टचवुड वो फिर थोड़ी देर की स्टार्टिंग में, तो क्योंकि बहुत चढ़ाई थी और नीचे उतरना भी उतना ही गोल गोल था, तो सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने भी रात में से कुछ खाया नहीं था, इतना टेंशन है सब कुछ से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। नाया की तो ऑलरेडी थी, उसने भी फिर वॉमिट किया। बट जब हम लोग प्लेन रास्ते पे आए तो वो फिर एक्टिव हो गई थी, तो ये मेरे लिए अच्छा था। टचवुड वो एक्टिव हो गई। फिर मैंने उसको ORS पिलाते गई, तो फिर ORS से वो काफ़ी घर पर आके वो थोड़ी सुस्त हो गई थी। बट दैट इज़ ओके, बच्चे एग्जॉशन में से भी हो सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इतना, उसके साथ उसने ऑलरेडी उसके शरीर में कुछ था नहीं, वॉमिट और पॉटी से सब कुछ निकल गया था। तो घर पे आके फिर उसको मैंने थोड़ा कुछ खिलाया था, फिर वो ठीक हो गई थी। बट रास्ते में वो ठीक थी और ऐसे वो एक्टिव थी, तो ऐसे किया था। तो फिर मैं बता रही थी यही कि अगर आप इतने हाइट पे जा रहे हो तो आप ना अपनी जर्नी को तोड़ के जाओ। जैसे स्टार्टिंग में जो हमने 17 घंटे का ट्रैवल कर लिया, उसी से सारे बच्चे एग्जॉस्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे। इनफैक्ट नबू जो मेरे ब्रदर की बेटी है, वो 4 साल की है, उसको भी उसी रात वॉमिट होना शुरू हो गया था। अनाया को तो हो ही रहा था नॉन स्टॉप, मैं तो इस हालत में थी नहीं कि मैं दूसरों को देखूँ या कुछ करूँ, बट मुझे पता चला कि उसको भी वॉमिट होने लग गई। तो बच्चे थक गए यार इतना, मतलब हमने ये गलती कर दी, हम बड़े के हिसाब से हम लोग प्लान कर लेते हैं, उससे बच्चे सफ़र करते हैं। तो जब भी आप जाओ छोटे छोटे ब्रेक्स लो, ज़्यादा एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल का प्लान नहीं करो। जैसे हमने एक दिन में ऑलमोस्ट 550 का प्लान बना लिया था, डैट वाज रॉन्ग। हमें छोटा छोटा ब्रेक में भी 250-300 एक दिन में चलो, फिर उसके आगे नेक्स्ट डे चलो, या फिर उस दिन जैसे हमें धर्मशाला में चेक इन कर लेना चाहिए था, फिर वहाँ से दिल्ली या गुड़गांव भी नज़दीक था, तो हमें शायद ऐसा प्लान करना चाहिए था। दूसरा, मेडिसिन लेकर जाओ, जितने भले आप कपड़े कम ले लो, बाकी चीज़ें कम ले लो, खाने पीने की चीज़ें कम ले लो, स्नैकिंग कम करो, बट मेडिसिन लेके जाओ। मैं फिर भी टचवुड ठीक हो पाई, क्योंकि मेरे पास सारी मेडिसिन थी। भले मैं घबराहट में, मुझे समझ नहीं आ रहा था, या हम पैनिक हो रहे थे, या हमने डॉक्टर से कंसल्ट करा, बट डॉक्टर ने भी सारी वही मेडिसिन बताई जो मेरे पास थी। तो मेडिसिन लेके जाओ, जितनी मेडिसिन हो सके बच्चों के स्पेशली आप लेकर जाओ। तीसरा, हाइड्रेशन का सामान, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ से ORS, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से लेकर गई थी। वहाँ भी ऑल्दो हमने ख़रीदा, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि बस ORS दे दो मुझे किसी भी तरह। बट गुड़गांव से भी मेरे पास एम्पल ORS था और नारियल पानी था, कि बच्चे एटलीस्ट हाइड्रेट रहें। और लास्ट चीज़, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करो। मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं खाती है ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, और घर का खाना खाती है, और उसने वो चिकन खा लिया विच वॉज़ वेरी डीप फ्राइड। मुझे नहीं पता उसका, ऐसे तो सारा खाना बहुत अच्छा था, बट स्टिल उस चिकन से ही हुआ था, क्योंकि नबू को भी चिकन से हुआ और नाया को भी चिकन से हुआ। तो पता नहीं, शायद बच्चे इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग उस चिकन को अवॉइड करके, मे बी शायद मैंने उसको रोटी खिलाई होती या कोई और चीज़ खिलाई होती, तो शायद ये नहीं होता। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो प्लीज़ अवॉइड फ्राइड फूड, कम खिलाओ, हाइड्रेट रखो बच्चों को, बट फ्राइड चीज़ें और नई न्यू चीज़ एक्सपेरिमेंट मत करो। जो बच्चे खाते हैं आप वही दो, फ्राइड अवॉइड करो, रोटी ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि वो बच्चे आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। मे बी सैंडविचेस ओके, सैंडविच खिला सकते हो, बट फ्राइड चीज़ें प्लीज़ अवॉइड। तो ये थी मेरी कुछ
मैं ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप आपको इस चीज़ से कुछ तो सीखोगे मेरे इस एक्सपीरियंस से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।